Hello students, my topic for today is occurrence of metals, which has been taken from the chapter metals and non-metals of subject science, class 10th from NCERT book. Now I would like to say one thing, no doubt, for this session, because of the COVID conditions, some of the syllabus is reduced, and the syllabus or the topic which is reduced for this session is also the occurrence of metals. But without this topic, you will not be in a position to understand the topic which are more concerned in the chapter metals and non metals. इस सेशन के लिए ये टॉपिक काट दिया गया सिलेबस में से, लेकिन इसका रिलेशन कुछ और चैप्टर्स में है, तो इसलिए ये टॉपिक यहाँ करना ज़रूरी है. तो अकरेंस ऑफ मेटल का सिंपल सा मीनिंग है कि मेटल्स किस तरह पाई जाती हैं. जितनी भी मेटल्स हैं वो अर्थ के अंदर दो फॉर्म में पाई जाती हैं. पहली फॉर्म है नेटिव स्टेट या फ्री स्टेट. नेटिव स्टेट या फ्री स्टेट का मीनिंग है कि जिस तरह अर्थ के अंदर पाई जाती हैं उसी फॉर्म में इनको यूज कर लिया जाता है. दे आर डग आउट फ्रॉम द अर्थ एंड यूज्ड इन द सेम वे एज दे आर फाउंड इन द अर्थ. और इस कैटेगरी में हमारे पास वो मेटल्स आती हैं जो लीस्ट रिएक्टिव हैं. लीस्ट रिएक्टिव में हमारे पास एक टॉपिक आया था जब हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किया था. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के टॉपिक में हमने रिएक्टिविटी सीरी पढ़ी थी कि देयर आर सम मेटल्स विच आर मोर रिएक्टिव, विच आर लेस रिएक्टिव एंड विच आर लीस्ट रिएक्टिव. कि इन दैट सीरीज देयर इज, यहाँ सारी मेटल जो थी उसके बीच में एक हाइड्रोजन आता था और कुछ हाइड्रोजन के नीचे थी. ये ऊपर वाली जो मेटल्स हैं ये सारी मोर रिएक्टिव में आती हैं, और जितनी भी मेटल नीचे आती हैं हाइड्रोजन के, यहाँ कॉपर भी आता है. कॉपर के बाद जितनी भी मेटल्स आती हैं वो सारी आती हैं लीस्ट रिएक्टिव कैटेगरी में. तो इसमें हमारे पास आती हैं सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम एक्सेट्रा. तो ये सारी मेटल जो हैं वो लीस्ट रिएक्टिव हैं. सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम एक्सेट्रा. तो ये मेटल्स अर्थ के अंदर पाई जाती हैं इन द नेटिव स्टेट, इन द फ्री स्टेट. दैट इज द मेटल्स विच आर least reactive are found in the earth in the free state. और जबकि दूसरी ओर है हमारे पास वो मेटल्स जो मोस्ट रिएक्टिव हैं. ये वाली आ गई लीस्ट रिएक्टिव, और ये मोर या मोस्ट रिएक्टिव. दे आर फाउंड इन द अर्थ इन द कंबाइंड स्टेट, and the metals which are found in the earth in the combined state, these metals are called minerals.
तो यहाँ क्वेश्चन पैदा होता है, व्हाट इज अ मिनरल? मिनरल मीन द नेचुरल मटेरियल in which metals are found in the earth is called मिनरल। अब जब अर्थ से कोई भी चीज़ निकाली जाती है कंबाइंड फॉर्म में, वो बोलते हैं उसको मिनरल। अब मिनरल के साथ अर्थ के अंदर से जब इसको निकाला जाता है, डग आउट किया जाता है, तो इसके साथ लट ऑफ अनवांटेड मटेरियल is also found। और ये जो अनवांटेड मटेरियल है, अनवांटेड मटेरियल में हमारे पास आता है सैंड, क्ले एक्सेट्रा। दीज आर ऑल कॉल्ड इम्प्योरिटीज। और इन इम्प्योरिटीज को एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है गैंग। So gang means the unwanted impurities which are present with the compound when it is dug out from the earth, that is called gang। अब जब हम इन सबको निकालते हैं तो हमारी जो लेबर है वो वेस्ट नहीं जानी चाहिए, क्योंकि लॉट ऑफ लेबर इज रिक्वायर्ड, लॉट ऑफ टाइम इज कंज्यूम्ड, वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तो सारी मिनरल में मेटल तो मिलती हैं, लेकिन हमें क्या करना होता है, हमें मेटल्स को मिनरल में से सेपरेट करना होता है। तो सारी मिनरल से मेटल को सेपरेट करना इतना इजी नहीं है। तो क्या होता है कि दोज मिनरल फ्रॉम विच metal can be separated easily and profitably is called ore। हिंदी में इसको बोलते हैं कच्ची धातु। मिनरल को बोलते हैं खनिज पदार्थ। तो इसका मतलब सारी मिनरल से मेटल सेपरेट नहीं होती। सम मिनरल्स विच आर यूज्ड टू सेपरेट द मेटल्स इजीली एंड प्रॉफिटेबली इज कॉल्ड ओर। और ओर जो है वो दो तरह की होती हैं। वन इज कॉल्ड, अगर ओर की बात करूं तो ओर दो तरह की हैं। One is called low grade ore, second is called high grade ore। अब ओर के साथ, क्योंकि ओर भी मिनरल से ही है, तो ओर के साथ भी सैंड, क्ले या और दूसरी अनवांटेड इम्प्योरिटीज जो हैं वो पाई जाती हैं। तो जिस ओर में लो परसेंटेज मेटल्स की है और हाई परसेंटेज इम्प्योरिटीज की है, दैट इज कॉल्ड लो ग्रेड ओर। इसके उलट चलें, हाई परसेंटेज ऑफ metals and low percentage of impurities. That ore is called low grade ore.
सॉरी हाई ग्रेड और, तो और दो तरह की हो गई, वन इज़ लो ग्रेड, सेकंड इज़ हाई ग्रेड। तो हमने वो और चूज़ करनी है जिसमें मेटल की परसेंटेज ज़्यादा हो और नॉन मेटल्स की सॉरी इम्प्योरिटीज़ की परसेंटेज कम हो। तो और से हमने करनी है मेटल सेपरेट, और से मेटल को सेपरेट करने के लिए हम डिफरेंट मेथड यूज करते हैं। वेरियस मेथड्स आर यूज्ड और इन मेथड्स को नाम दिया गया है मेटलर्जिकल ऑपरेशन। The various methods which are used to separate metal from the ore are called metallurgical operation, and all the process is called metallurgy. Is the process of separating metal from ore by using various methods और ये मेथड कौन कौन से हैं या प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी। किस तरह करते हैं हम सेपरेट, उसके लिए हम आमतौर पर डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं। बताने जा रहा हूँ मेथड्स। कौन कौन से मेथड। सबसे पहला मेथड होता है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। डिटेल में बाद में बताऊंगा सारा। सेकंड मेथड इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का सिंपल सा मीनिंग है टू रिमूव द इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज रिमूव करना मेटल्स को इन द वेरियस फॉर्म, इन द वेरियस फॉर्म इन द सेंस कि जितनी भी मेटल्स हैं वो सिंपल फॉर्म में नहीं मिलती, कंपाउंड फॉर्म में मिलती हैं या मिलती हैं मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में। कुछ मेटल्स मिलती हैं मेटल सल्फाइड में फॉर्म में। कुछ मेटल्स मिलती हैं इन द फॉर्म ऑफ मेटल कार्बोनेट। तो डिफरेंट फॉर्म में मेटल जो पाई जाती हैं उनमें से इम्प्योरिटीज को रिमूव करना इज द सेकेंड प्रोसेस दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर में हम आमतौर पे 4 मेथड इस्तेमाल करते हैं। पहला मेथड है फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। दूसरा मेथड डिफरेंट ओर्स के लिए डिफरेंट मेथड यूज करना। सेकेंड मेथड जो है इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। थर्ड मेथड जो है दैट इज केमिकल सेपरेशन मेथड। एंड फोर्थ इज
ये हैवी मेटल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है. आई लिटिल बिट मिस्ड इट. इसमें एक्चुअली वॉशिंग होती है ऑफ crushed ore with fast flowing water. ये 4 मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं कंसंट्रेशन में, लेकिन कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, कि ओर कौन सी है, वेदर इट इज़ अ ऑक्साइड ओर, इट इज़ अ सल्फाइड ओर, इट इज़ अ कार्बोनेट ओर, और इट इज़ हैविंग मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़. तो इन सब के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है. इसके बाद तीसरा मेथड वारी आती है. तीसरे मेथड में हम क्या करते हैं, इसमें कन्वर्शन की जाती है. अगर सल्फाइड ओर है इनटू या कार्बोनेट ओर है मेटल ऑक्साइड. अगर सल्फाइड ओर है हम मेथड यूज करते हैं रोस्टिंग, और अगर कार्बोनेट ओर है तो मेथड यूज किया जाता है कैल्सिनेशन. और इन दोनों केसेस में हमारे पास जो ओर मिलती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड फॉर्म. तो बारी आती है चौथे मेथड की. फोर्थ मेथड में हम क्या करते हैं, कन्वर्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू इम्प्योर मेटल. चौथे स्टेप में हमारे पास इम्प्योर मेटल आती है, और उसके लिए हम मेथड यूज करते हैं रिडक्शन विद कोक या रिडक्शन विद अ मोर रिएक्टिव मेटल. जो मेटल को हम सेपरेट करना चाहते हैं उससे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल के साथ रिडक्शन की जाती है, और इस केस में हमारे पास जो मेटल आती है दैट इज इम्प्योर मेटल. इस इम्प्योर मेटल को फिफ्थ स्टेप में ले जाते हैं दैट इज प्योरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर. इसको या इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के द्वारा इसमें भी डिफरेंट मेथड्स हैं. वान अर्कल मेथड है, जोन रिफाइनिंग है, लिक्वेशन मेथड है. तो जिस तरह की मेटल होगी उसके अकॉर्डिंगली मेथड यूज करके हम इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल बना सकते हैं. इन सब प्रोसेस के द्वारा जो इम्प्योर मेटल है वो प्योर मेटल में चेंज हो जाती है. तो ये सारे प्रोसेस एक्चुअली हैं, और इस प्रोसेस के द्वारा जब हम मेटल को सेपरेट करते हैं तो होल टेक्निक इज कॉल्ड मेटलर्जी एंड द मेथड्स आर कॉल्ड मेटलर्जिकल ऑपरेशंस.